बड़ी बड़ी कंपनीज के टॉप लीडरशिप तक पहुंचने में भारत के डीएनए का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। दरअसल भारतीय मूल के लोग इसीलिए टॉप पर पहुंचते हैं क्योंकि वो फोकस्ड रहते हैं, वो डिसिप्लिन्ड रहते हैं और उनमें एक संयम होता है। एक कंपनी में धीरे धीरे आगे बढ़ने का धैर्य होता है और वो अपनी ग्रोथ से ज्यादा कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं और उनके जैसी लॉयल्टी किसी और लीडरशिप में नजर नहीं आती। इसे आप ऐसे समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट में 2 दशक से ज्यादा की कड़ी मेहनत के बाद नडेला को सीईओ नियुक्त किया गया। इसके साथ ही सुंदर पिचाई साल 2004 से गूगल के लिए काम कर रहे थे। नुई 1994 में पेप्सिको में शामिल हुई थी और तब से उनके साथ है। अंशु जैन, मैनेजर्स और नारायण 1 दशक से ज्यादा समय से अपनी अपनी कंपनीज के लिए मेहनत कर रहे हैं। भारतीयों के संबंध में एक और इंपॉर्टेंट बात है और वो है उनकी डिसेंसी। एक भारतीय कहीं भी रहे वो अपने अंदर से संस्कारों को मिटा नहीं सकता। बड़ों का आदर करना, छोटों को सम्मान देना और उनका साथ देना ये भारतीय परंपरा का ही हिस्सा है और यही जब अमेरिका जैसी कंपनीज में दिखता है तो ये उनके लिए कुछ अलग है, क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में पैसों का मोल सबसे ज्यादा है। वहां पर एक टीम लीडर के लिए प्रॉफिट्स मायने रखते हैं, लेकिन एक भारतीय के लिए उसकी टीम मायने रखती है। आपको इस दुनिया की इन बड़ी कंपनीज के सीईओज के मैसेजेस से आप समझिए। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता इंदिरा नूई का कहना है कि आपको कर्मचारी को देखने और यह कहने की जरूरत है कि मैं एक इंसान के रूप में आपकी कद्र करती हूं। मुझे पता है कि पेप्सिको से परे भी आपकी जिंदगी है और मैं आपकी पूरी जिंदगी आपका सम्मान करूंगी, ना कि सिर्फ आपको एक कर्मचारी एम्प्लॉय आईडी 567 के रूप में मानूंगी। इसी तरीके से सत्य नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट के सभी कर्मचारियों को भेजे हुए अपने एक मेल में कहा, हमें असंभव पर विश्वास करने और असंभाव्य को दूर करने की आवश्यकता है। और चिपमेकर ग्लोबल फाउंड्रीज के सीईओ संजय कुमार झा तो अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर अपने साथी टेक्नीशियंस के साथ मिलकर काम करने के लिए मशहूर रहे हैं और एग्जैक्टली यही वो खूबी है जो भारतीयों को अलग बनाती है, क्योंकि भारतीयों में संस्कारों की नींव मजबूत है। भारतीयों को दुनिया में टीम लीडर्स बनाती है। लेकिन इस समय जहां पर दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उन्हें भारतीय ही लीड कर रहे हैं और ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे युवाओं की प्रतिभा और क्षमता एक से एक कल्पनातीत, अविश्वसनीय उदाहरणों का अंबार लगा हुआ है। लेकिन यहां इस इंडिया स्टोरी में हमें काला टीका लगाने की जरूरत भी है और यह सोचना चाहिए कि हमारे देश के लोग दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज को तो लीड कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे देश के अंदर ऐसी कोई कंपनी है जो दुनिया को लीड कर रही हो? गूगल, एडोब, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, इन तमाम बड़ी कंपनीज में लीडर तो कहीं ना कहीं भारतीय हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारे देश में भी ऐसी कोई वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं? इसको एक दूसरे एंगल से आप समझिए। हमारे पास वो सॉफ्टवेयर तो है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो है जिस पर बड़े बड़े डिवाइस चलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है और ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में ऐसे डिवाइस ही नहीं है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन डिवाइस नहीं। ऐसे में इस बहुमूल्य भारतीय रिसोर्स का इस्तेमाल दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं। आप जरा सोच कर देखिएगा, जस्ट गिव इट अ थॉट। जिस दिन हमारे देश में भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां पैदा होने लगेंगी तो हमारे देश के हर राज्य में कोई ना कोई जिला सिलिकॉन वैली होगा, क्योंकि हमने वो चाबी तो ढूंढ ली है, बस ताले का खुलना बाकी है। यानी कि हम आज की इंडिया स्टोरी से ये बात सीख सकते हैं कि हमें क्षमता तो बहुत है, बस एग्जीक्यूशन की समस्या है।
हमारे युवाओं की शक्ति को दुनिया ने पहचाना है, लेकिन शायद हम खुद उस शक्ति का एहसास ही नहीं कर सके। पर अब जब वक्त बदला है तो हम भी बदले हैं। भारत में स्टार्टअप कल्चर की शुरुआत हुई है, सरकार भी इसमें साथ है। नई पॉलिसीज में भी स्वरोजगार और उद्यम पर जोर दिया जा रहा है, जो कि एक संकेत है उन कंपनीज के खुलने का जिनकी एक एक ईंट भी हमारी होगी, प्रोडक्ट भी हमारा होगा, सीईओ भी हमारा होगा और लोकेशन भी भारत की ही होगी। बस हमें डटे रहना है, सीखते रहना है, खुद पर भरोसा रखना है और जब भी आशंका हो तो अपने पड़ोसी पर एक नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद तो हुए, लेकिन आज ये दोनों देश कहां हैं। दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज को रन करने वाले भारतीय हैं, तो दुनिया में बड़े बड़े आतंकी संगठनों को रन करने वाले पाकिस्तानी हैं। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट खुरासान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, सिपाह-ए-साहिबा पाकिस्तान, लश्कर-ए-झांगवी, हरकतुल-जिहादी इस्लामी, इन सभी आतंकी संगठनों के जो सीईओ हैं वो हैं पाकिस्तानी। यानी भारत से अलग होकर बना पाकिस्तान आज दुनिया को ग्लोबल आतंकवाद दे रहा है, तो वहीं भारत दुनिया को लीडर्स दे रहा है, बॉस दे रहा है। अब आप सोचिए कि इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। इसका इंपैक्ट तस्वीरों में दिखता है। हमारे लोग अगर दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज के बॉस हैं तो दुनिया हमारे देश के प्रधानमंत्री को बॉस मानती है, और इतिहास गवाह है कि जब दुनिया किसी एक देश की नेतृत्व क्षमता, उनकी लीडरशिप स्किल को कबूल कर लेती है, उसे अपना बॉस मान लेती है, तो उस देश को ही हम कहते हैं विश्व गुरु। भारत ने दुनिया को बिना स्वार्थ के दवाइयां बांटी, बिना स्वार्थ के हर देश की मदद की, बिना अपना स्वार्थ देखे दो देशों के युद्ध पर अपने रुख को तटस्थ रखा, दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध का पाठ पढ़ाया, और अब हिंसा से हाफ रही दुनिया भारत के ही नाम पर हस्ताक्षर करती है, भारत को दूसरे अक्षरों में विश्व गुरु लिखती है।